गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपके सामने मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है इसके विषय में आपको अपने विचार प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। कहा जाता है 84 लाख योनियों के पश्चात ये दुर्लभ मानव शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, रामायण में कहा है। इसी तरह महाभारत में कहा है, नहीं मानुषा श्रेष्ठतम किंचित, मनुष्य जीवन से श्रेष्ठतम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितनी अन्य योनियाँ हैं वे सब क्या है, भोग योनि है। वे लोग चाहें कि अच्छे कर्म करें तो नहीं कर सकते हैं। केवल मनुष्य के अंदर भगवान ने वो शक्ति दी, वो अच्छे से अच्छे कर्म कर सकता है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है और अपने जीवन का जो मेन उद्देश्य उसको प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को। तो भगवत गीता के अंदर 3 उद्देश्य बताए गए हैं हमारे, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन 3 उद्देश्यों के लिए हमें ये मानव शरीर मिला है। तो ज्ञान तो एक ज्ञान तो हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, जिससे हम अपने शरीर को चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अच्छे अध्यापक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए, हम थोड़ा आत्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करें। क्योंकि आत्मावादी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे को एक मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम संसार के आवागम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, हमेशा आनंद की स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए आत्मिक ज्ञान भी जरूरी है। इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे ऋषि याज्ञवल्क्य थे, उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी जब संन्यास आश्रम में जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करने लगे। तो कात्यायनी ने वो संपत्ति तो ले ली, लेकिन मैत्रेयी ने कहा, मुझे ये संपत्ति क्यों दे रहे हो, मैं खुद ही मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं तो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने आत्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उनको कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार आत्मिक ज्ञान मनुष्य को भौतिकता के साथ आत्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, तभी शांति हमें मिल सकती है। हमारे वेदों में भी कहा है कि ये मतलब 2 तरह की विद्या बताई गई है। तो उसके द्वारा का एक भौतिक विद्या से तो संसार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, और आत्मिक विद्या से आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, आत्मिक आनंद को प्राप्त होंगे। दूसरा उद्देश्य हमारा ये बताएगा, हम अच्छे कर्म करें। जैसे मनुष्य को ना अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। तो क्योंकि कर्म का फल निश्चित भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशम। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल निश्चित भोगना पड़ता है, इसलिए हम अच्छे से अच्छे कर्म करें। हैं दूसरा कौन से किस प्रकार के कर्म का, ये जो वही श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ रूप हम श्रेष्ठतम कर्म करें। और तीसरा उद्देश्य हमारा ये बताया गया है कि हम प्रभु की भक्ति करें। आप कहेंगे प्रभु भक्ति करने से क्या होगा? प्रभु भक्ति करने से पहाड़ जैसा दुख भी आएगा तो दुख की अनुभूति नहीं होगी। और कलयुग नाम अगारा, कलयुग में नाम की महिमा, इसलिए हम कुछ न कुछ प्रभु का नाम का सुमिरन करें, चिंतन करें, तो उससे हमारे को बहुत ज़्यादा वो मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और प्रभु अपने भक्तों को ना वो कहते हैं कि भगत मेरो मुकुट मणि। संसार का व्यक्ति कुछ देता है तो दास्ता स्वीकार कराता है, नहीं, भगवान अपने भक्त को मुकुट का मणि बनाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा समय प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए और अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए और आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ओम शांति शांति शांति।